अस्सलाम वालेकुम फैक्ट के प्यारे दोस्तों, मैं हूं लेला। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। चांद की मिट्टी किस काम आ सकती है? माहिरीन ने नई वजूहात दरियाफ्त कर ली। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि चांद की मिट्टी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के काम आ सकती है। हाल ही में साइंसदानों ने एक नया नजरिया पेश किया है जिसमें कहा गया है कि अगर चांद की मिट्टी या धूल को जमीन और सूरज के दरमियान हाइल कर दिया जाए तो जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे का अमल न सिर्फ रुक जाएगा बल्कि इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि अगर सूरज की हरारत की ज़मीन तक पहुंचने का 1 से 2% का रास्ता रोक दिया जाए तो कराए अर्ज के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाएगी। माहौलियात के साइंसदान इस वक्त ऐसे इक़दामात पर जोर दे रहे हैं जिससे ज़मीन के दर्जा हरारत में तकरीबन 1.5 दर्जे सेंटीग्रेड की कमी मुमकिन हो सके। उनका कहना है कि 1.5 दर्जे की कमी से ज़मीन का दर्जा हरारत गिरकर इस सतह पर चला जाएगा जब सनती तरक्की का आगाज हुआ था। इस दौर के मौसम माहौल दोस्त थे और मौसम से मुंसलिक वो कुदरती आफात कम ही आती थी जिन्होंने अब घर का रास्ता देख लिया है और आए रोज कहीं खुश्क साली, कहीं शदीद बारिशें और सैलाब और कहीं समंदरी तूफान तबाहियां फैला रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि जैसे जैसे जमीन गर्म होती जाएगी उन वाक़ियात की तादाद और शिद्दत में भी इजाफा होता जाएगा और अगर जमीन को मजीद गर्म होने से रोका ना गया तो हो सकता है कि इस सदी के आखिर तक जमीन रहने के काबिल ही ना रहे। कुछ अरसे से माहिरीन की तवज्जो किसी ऐसे काबिल अमल तरीके की तलाश पर मरकूज है जो सस्ता भी हो, जिसके लिए उसकी नजरें खुला पर जमी हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब आसमान पर बादल छा जाते हैं तो जमीन पर कदरे खनकी महसूस होने लगती है क्योंकि बादल की तह सूरज की हरारत के एक बड़े हिस्से को जमीन पर जाने से रोक देती है और हरारत की लहरें वापस खला में पलट जाती हैं। इस तरह का एक बड़ा वाकया सन 1991 में फिलिपाइन की आतिशफिशा माउंट पैनाटोबो के फटने से पेश आया था, जिससे निकलने वाले गिरदो गुबार ने फिजा के एक हिस्से को ढांप लिया था, जिससे सूरज से जमीन पर आने वाली हरारत की लहरों के दरमियान एक रुकावट खड़ी हो गई थी। उसके नतीजे में जमीन के शुमाली नस्फ हिस्से में 1 साल तक दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन आधा डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा था, लेकिन इससे मौसम पर असर पड़ा था और जिन इलाकों में लोग फसलें उगाने के लिए बारिशों पर अनहसार करते हैं वहां पैदावार मुतासिर हुई थी। चुनाचा इस तरह के तरीका इस्तेमाल करने के लिए एहतियात की जरूरत है। जमीन और सूरज के दरमियान चांद की धूल और मिट्टी के तह बिछाने से कबल कई साइंसदान इस पहलू पर भी सोच विचार करते रहे हैं कि खुला में बड़े बड़े आईने नस्ब कर दिए जाएं जो जमीन की तरफ आने वाली सूरज की हरारत को वापस पलट दें। बाद अज़ा उनकी तवज्जो खला की जानब मबजूल हो गई और उन्हें किसी ऐसी चीज़ की तलाश हुई जो ज़मीन और सूरज के दरमियान एक बारीक सी चादर तान दे जो फिल्टर के तौर पर काम करे। साइंसदान कहते हैं कि अगर इस मिट्टी को ज़मीन और सूरज के दरमियान एक ऐसे मुकाम पर बखेर दिया जाए जहां ज़मीन और चांद की कशिश की कुव्वत बराबर हो तो वो मिट्टी वहां मुस्तकिलन मौजूद रहेगी और सूरज की हरारत की इतनी मिकदार रोक सकेगी जिसका तयन माहिरीन करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि ये कोई महंगा सौदा नहीं है क्योंकि चांद से मतलूबा मिकदार में मिट्टी लाने पर उतना ही खर्च आएगा जितना कि एक कान की खुदाई पर आता है। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।